श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड चल रहा है और आज है 12वां अध्याय। यशोदा मैया के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार। शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से सकट का चूर चूर होना तथा श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा जी अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थीं। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थीं और कुछ यशोदा जी की सखियां थीं। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थीं। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्युदय कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान्न, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टूटे काठ वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, मक्खन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंक कर भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दे दिया और स्वयं शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोती रही। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता है। सहसा यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की सी बातें सत्य नहीं हैं। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु जी के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जी जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्रह्मन, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहाँ श्री हरि विराजमान हैं और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की रक्षा करें, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की रक्षा करें तथा राधिका पति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ठ की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, राशेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करें। दैत्य शूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं की रक्षा करें, घुटनों की रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में 10 मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में बनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विश्वश्रवा,
श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित सर्वत्र पालन करें। जल थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। ब्रह्मन, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शंभु के साथ जब निर्लक्ष्य घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शंभु वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हो कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृत्तांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्रीहरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर्धान हो गई और कमलोद्भव ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में निश्चंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कवचं द्विजः वदामि तत्ते विप्रेन्द्र कवचं सर्वलक्षणं यद्दत्तं मायया पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे निद्रिते जगतीं नाथे जले चाजलसायिनी भीताय स्तुतिकर्त्रे च मधुकैटभयोर्भयात्। योग निद्रा उवाच। दूरीभूतं कुरु भयं किं ते हरौ स्थितायां मयि च ब्रह्मन् सुखं तिष्ठ जगत्पते। श्रीहरिः पातु ते वक्त्रं मस्तके मधुसूदनः श्रीकृष्णश्चक्षुषी पातु नासिकां राधिकापतिः कर्णयुग्मं च कण्ठं च कपालं पातु माधवः कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयं वक्षः पातु मुकुन्दस्ते जठरं पातु दैत्यः जनार्दनः पातु नाभिं पातु विष्णुश्च ते हनुं नितम्बयुग्मं गुह्यं च पातु ते पुरुषोत्तमः जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विभुः हस्तयुग्मं नृसिंहश्च पातु सर्वत्र संकटे पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ऊर्ध्वं नारायणः पातु अधस्तात् कमलापतिः पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु वहनौ दशास्यः वनमाली पातु याम्यां वैकुण्ठः पातु नैरतौ वारुण्यां वासुदेवश्च शतो रक्षाकरः स्वयं पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरश्रवा उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः ऐशन्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित् जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघवः इत्येवं कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतं कृष्णेन कृपया दत्तं
तं स्मृतेनैव पुरा मया शुम्भेन सह संग्रामे निर्लक्ष्ये घोरदारुणे गगने स्थितया सद्यः प्राप्तिमात्रेण शोचितः कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो मृतः पूर्वं वर्षशतं खेच कृत्वा युद्धं भयावहं मृते शुम्भे च गोविन्दः कृपालुर्गगनस्थितः माल्यं च कवचं दत्त्वा गोलोकं सजगामः कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृपया कथितं मुने अभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दृष्टाश्च वेधसः अहं च हरिणा सार्धं कल्पे कल्पे स्थिरा सदा इति उक्त्वा कवचं दत्त्वा सान्तर्धानचकारः निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ सा कमलोद्भवः सुवर्णगुटिकायां तु कृत्वेदं कवचं परं कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ बध्नीयाद्यः सुधीत् सदा विषाग्निसर्पशत्रुभ्यो भयं तस्यं न वेद्यते जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है। बोलो अच्युत भगवान की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।